राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो कहानी लेकर के आया हूँ वो कहानी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी कहानी है। इससे हमें सीख भी मिलती है। ठीक है, तो देखिए, आज मैं आपको कहानी जो सुना रहा हूँ, आप इस कहानी को पूरा सुनना, और बहुत अच्छी कहानी है। तो त्रिपुर देश था एक, और उस देश में राजा कमलाकर थे जो कि राज्य किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम लीलावती था। शादी के कई वर्ष जब बीत गए, लेकिन फिर भी रानी के कोई संतान नहीं हुई। तब राजा जो कमलाकर थे, उन्होंने पद्मावती नाम की एक दूसरी राजकुमारी से दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी शादी होने के बाद भी कई वर्ष बीत गए, लेकिन राजा को संतान प्राप्ति नहीं हुई। बड़ी रानी जो थी लीलावती, वो बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी, लेकिन जो छोटी रानी थी पद्मावती, उसके ठीक विपरीत थी। वो बहुत ही सरल स्वभाव की थी और भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव का व्रत किया और उनसे संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव की कृपा से थोड़े ही समय में रानी पद्मावती जो थी वो गर्भवती हो गई। अब राजा तो बहुत खुश हुआ, लेकिन बड़ी रानी जो थी लीलावती, वो एक प्रकार से जल भुन गई। जैसे कि एक को देख करके दूसरा खुश नहीं होता है, इसी प्रकार से वो अंदर ही अंदर ईर्ष्या से भुन गई। अब राजा रानी पद्मावती का जो है बहुत ख्याल करते थे, और उसका ख्याल रखना भी चाहिए था क्योंकि वो गर्भवती थी। यह देख करके रानी जो लीलावती थी, उसके तन बदन में आग लग जाती। वह ऊपर से तो छोटी रानी पद्मावती से बहुत अच्छा व्यवहार करती, लेकिन अंदर ही अंदर उससे घृणा करती। अब रानी पद्मावती के जो प्रसव का बच्चे पैदा होने का जो टाइम था वो नज़दीक आ गया। लेकिन तभी क्या होता है कि जो पड़ोसी एक राज्य था, उसने त्रिपुर देश पर आक्रमण कर दिया। अब राजा जो कमलाकर था, उसको युद्ध के लिए रणभूमि में जाना पड़ा, और जाने से पहले राजा कमलाकर ने अपनी जो रानी थी पद्मावती, उसकी पूरी जिम्मेदारी रानी लीलावती को सौंप दी, और उससे सौंपते हुए कहा कि हे प्रिय, मुझे अपने देश की सुरक्षा करने के लिए मुझे युद्ध क्षेत्र में जाना पड़ेगा। रानी पद्मावती के प्रसव का समय नज़दीक है, तो उसका पूरी तरीके से ध्यान रखना। अब रानी लीलावती ने कहा कि आप किसी बात की चिंता न करें महाराज, आप निश्चिंत होकर के युद्ध के लिए जाएं, मैं पद्मावती का अपनी छोटी बहन की तरह से ख्याल रखूंगी। रानी लीलावती ने आश्वासन पाकर के राजा कमलाकर युद्ध पर चले गए। अब राजा के जाने के बाद रानी लीलावती ने तो पद्मावती का पूरा ख्याल रखा। पद्मावती का प्रसव का समय जब आ गया और रानी को राजा का संदेश मिल गया था कि उन्होंने युद्ध जीत लिया है और जल्दी वो वहाँ वापस पहुँचने वाले हैं अपने राज्य में, तो रानी लीलावती ने क्या किया कि उसने मन ही मन सोचा कि राजा कमलाकर के आने से पहले प्रसव इसका हो जाना चाहिए, यानी कि इसको बच्चा पैदा हो जाना चाहिए। तभी दाई ने रानी को आकर के बताया कि बधाई हो रानी साहिबा, रानी पद्मावती को 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म दिया है, एक लड़का है और एक लड़की है। अब रानी लीलावती ने दाई को बहुत सारा धन देते हुए कहा कि खबरदार, इन बच्चों के बारे में किसी को कुछ मत बताना, दोनों बच्चों को लाकर मुझे दे दो, और यह नगर छोड़ करके कहीं दूर चली जाओ तुम यहाँ से। अब दाई ने दोनों बच्चों को ला करके रानी लीलावती को दे दिया। रानी लीलावती ने क्या किया कि दोनों बच्चों को मार करके, और नगर के बाहर एक जंगल था, वहाँ पर उनको गाड़ दिया। अब रानी पद्मावती के पास में एक ईंट और एक पत्थर रख दिया। तभी जब राजा कमलाकर राजमहल लौट आए, तो रानी लीलावती ने आरती उतार करके जो राजा का स्वागत किया। राजा कमलाकर ने आते ही रानी पद्मावती और उसके बच्चे के बारे में पूछा।
तो रानी पद्मावती ने उदास होते हुए कहा कि मुझे तो ये छोटी रानी को जादूगरनी लगती है, उसने एक ईंट और एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा तुरंत रानी के कक्ष में गया। रानी पद्मावती को अभी होश नहीं आया था, उसने देखा कि उसके पास एक ईंट और एक पत्थर रखा हुआ है। यह देख करके राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने रानी पद्मावती को देश निकाला दे दिया। रानी पद्मावती को होश में आने पर रानी लीलावती ने उससे कह दिया कि उसने ईंट और पत्थर को जन्म दिया है, इसलिए राजा ने उसे देश से निकाल दिया है। अब रानी पद्मावती ने राजा के पास जाकर के विनती की, लेकिन राजा तो उसका मुख भी नहीं देखना चाहते थे। निराश होकर के रानी जरूरत का थोड़ा सा सामान लेकर के और राजमहल से बाहर निकल गई। अब भाग्यवश क्या होता है कि वो उसी जंगल में उसी जगह पर पहुंच गई जहां रानी लीलावती ने उसके बच्चों को गाड़ा था। अब वो वहीं पर अपनी कुटिया बना करके और रहने लगी। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि उस जगह पर दो पौधे निकल आए। रानी पद्मावती ने क्या किया, उन पौधों में वो पानी देने लगी। अब 1 साल में ही वो पौधे बहुत बड़े हो गए और उनमें जो है फल लग गए। अब रानी पद्मावती जब उन पौधों में पानी देती तो उनकी शाखाएं नीचे झुक करके रानी से लिपट जाती। रानी भी बड़े प्यार से उन्हें सहलाती। एक बार क्या हुआ कि राजा कमलाकर शिकार खेलने के लिए उसी वन में आए, तो हिरण का शिकार करते करते वे अपने सिपाहियों से आगे निकल गए और रास्ता भटक करके उसी जगह पर पहुंच गए जहां रानी पद्मावती रहती थी। अब रानी उस समय अपनी कुटिया में नहीं थी। राजा को बहुत भूख और प्यास लगी थी। उसने जो फल थे, फलों से लदे हुए जो पेड़ थे वो दोनों, उनको देखा और उनके फलों को खाने के लिए, उनके फलों को तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया आगे। लेकिन ये क्या हुआ, पेड़ की जो शाखाएं थी वो ऊपर की तरफ हो गई। राजा जितना ऊपर होकर फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता तो उसकी जो टहनियाँ थी वो उतनी ही ऊपर हो जाती। आखिर थक हार कर राजा वहीं बैठ गया। थोड़ी देर में राजा के सिपाही उसे ढूंढते ढूंढते वहीं आ गए। राजा उनके साथ वापस राजमहल आ गया, लेकिन उसके मन से उन पेड़ों का विचार नहीं निकल रहा था। वह ये सोच करके परेशान हो रहा था कि उसके हाथ बढ़ाने पर उन पेड़ों की शाखाएं ऊपर क्यों उठ जाती थी। आखिर उसने अपने मंत्रियों और राजपुरोहितों से उन पेड़ों के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा। तो जंगलों में राजा ने कहा कि जंगलों में जो फलों से लदे 2 पेड़ थे, लेकिन वो मेरा हाथ बढ़ाने पर उनकी शाखाएं ऊपर उठ जाती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा मेरे साथ ही हुआ या सभी के साथ ऐसा ही होता है? सबने कहा कि एक बार फिर से उसी जगह पर जाकर के इस बात की जांच कर लेनी चाहिए कि ऐसा सभी के साथ होता है या केवल राजा के साथ ही ऐसा हुआ है। राजा कमलाकर ने रानी लीलावती से उन पेड़ों के बारे में चर्चा की और अपने मंत्रियों की सलाह के बारे में बताया। तब राजा ने रानी को उस जंगल और उस जगह के बारे में बताया कि तब रानी को तुरंत याद आ गया कि उसी जंगल और उसी जगह के आसपास ही तो उसने राजा के बच्चों को मार करके गाड़ दिया था। अब रानी को शंका हुई कि कहीं राजा उस जगह की जांच करवाने का आदेश न दे दे तो उसका भांडा न फूट जाए। इसलिए उसने बड़े ही प्यार से मीठे स्वर में कहा कि महाराज, ऐसे पेड़ों को तो कटवा देना चाहिए जो किसी भूखे को फल देने की जगह ऊपर उठ जाएं। मुझे तो वो पेड़ कोई जादुई पेड़ लगते हैं। जादू के पेड़ पर लगने वाले फल भी जादुई या विषैले हो सकते हैं। अब राजा को भी रानी की बात सही लगी। उसने रानी से कहा कि तुम सही कह रही हो, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा ही कर लो। तब रानी लीलावती ने अपने सेवकों को उन पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया। लेकिन राजा कमलाकर को उस रात नींद नहीं आई। वह रात भर उन पेड़ों के बारे में सोचता रहा। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही वो अपना घोड़ा लेकर के जंगल की तरफ निकल गया और उसी जगह पहुंचकर थोड़ी दूरी पर छिप गया। तभी उसने देखा कि कुटिया से रानी पद्मावती निकली और उन पेड़ों के पास आई। उन पेड़ों की शाखाएं रानी से लिपट गई।
और रानी भी बड़े प्यार से उन्हें सहलाने लगी। यह देख करके राजा आश्चर्य में पड़ गया। उसे विश्वास होगा कि सच में ये पेड़ जादुई है। उसने इसे काटने का आदेश देकर सही किया है। उसने रानी पद्मावती पर बहुत गुस्सा आया उसे। वह तुरंत उसके पास गया। राजा कमलाकर को अपने सामने देख करके रानी पद्मावती बहुत खुश हुई। वह खुशी से दौड़ते हुए राजा की तरफ बढ़ी, लेकिन राजा ने उसे रोकते हुए गुस्से से कहा कि तुम अब भी अपने जादू से बाज नहीं आ रही हो। लेकिन रानी पद्मावती बोली कि मैं तो कोई जादू जानती ही नहीं हूं। राजा बोले कि यदि जादू नहीं जानती तो तुम्हारे गर्भ से ईंट पत्थर पैदा नहीं होते, और यह पेड़ तुम्हारे सामने तो इतना झुक रहे हैं, लेकिन जब मैंने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो इन्होंने अपनी शाखाएं ऊपर कर ली। यह जादू नहीं तो और क्या है? रानी पद्मावती बोली, मैं खुद नहीं जानती कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूं मुझे इन दोनों पेड़ों से बहुत प्यार मिला है। तभी बड़ी रानी लीलावती के सेवक उन पेड़ों को काटने के लिए वहां पहुंच गए और उन्हें काटने लगे। उन पेड़ों में से आवाज आने लगी, मां बचाओ, मां बचाओ। यह सुनकर राजा कमलाकर ने रानी पद्मावती दोनों की दोनों पेड़ों की तरफ दौड़ पड़े और राजा ने सैनिकों को पेड़ काटने से रोक दिया। राजा और रानी दोनों पेड़ों को बोलते देखकर आश्चर्यचकित थे। रानी पद्मावती ने उन पेड़ों से पूछा कि तुमने मुझे मां कहकर क्यों पुकारा? तब उन पेड़ों ने राजा और रानी पद्मावती को रानी लीलावती की सारी करतूत बता दी और राजा कमलाकर से कहा कि आपने हमारी मां को बिना किसी अपराध के देश निकाला दिया है। आपने एक बार उनसे मिलकर सच्चाई जानने का भी प्रयत्न नहीं किया। बस जैसा आपकी बड़ी रानी ने कहा आपने उसी पर विश्वास कर लिया। सारी बातें जानकर राजा कमलाकर को रानी लीलावती पर बहुत गुस्सा आया। वह रानी पद्मावती को अपने साथ लेकर के राजमहल में ले गया और रानी लीलावती से कठोरता से सब चीजें उसने पूछी। रानी लीलावती ने अपना अपराध कबूल किया। तब कमलाकर ने, जो राजा था, रानी लीलावती को कारावास में डाल दिया। अब राजा कमलाकर और रानी पद्मावती दोनों साथ साथ रहने लगे। वे दोनों रोज उन पेड़ों में पानी देने जंगल में जाते और थोड़ी देर उनके साथ समय व्यतीत करते। कुछ दिनों बाद राजा रानी जो थे, जो दोनों साथ रह रहे थे, रानी जो है वो गर्भवती हो जाती है और रानी ने फिर से दो जुड़वा बच्चों को, एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया। जैसे ही उन बच्चों का जन्म हुआ दोनों पेड़ वो गिर गए। इसके बाद राजा और रानी अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी से रहने लगे। तो देखिए, ये जो कहानी है बहुत ही अच्छी और मार्मिक कहानी है। जिन भाइयों को ये कहानी पसंद आई है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ